गुड मॉर्निंग छात्रों। आज अपन पढ़ेंगे अध्याय 12 विद्युत। ये भौतिक का अध्याय है यानी फिजिक्स का अध्याय है। तो इसका नाम है विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी। यदि आपको ये चैप्टर समझ में आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो देखिए, विद्युत का मतलब मैं बताता हूं। आप लोगों ने देखा होगा कि विद्युत जो होती है धन आवेश के रूप में उत्पन्न होती है। यानी देखिए, प्रत्येक धातु के ऊपर इलेक्ट्रॉन ऊपरी सतह पर होते हैं और जो होती है अंदर प्रोटॉन होते हैं। तो विद्युत धारा का जो प्रवाह है वो धन आवेश के रूप में होता है और धन आवेश की दिशा में ही विद्युत धारा का प्रवाह माना जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दिशा के विपरीत विद्युत आवेश विद्युत धारा का प्रवाह माना जाता है। आया समझ में? तो विद्युत जो होती है धन आवेश के रूप में प्रवाहित होती है और आप लोगों ने देखा होगा घरों में, कारखानों में हम विद्युत का उपयोग करते हैं। ये कई प्रकार से उत्पन्न की जाती है, जैसे थर्मल पावर। उसके बाद आपने देखा होगा बांधों से पानी के द्वारा भी उत्पन्न की जाती है, सौर ऊर्जा के द्वारा उत्पन्न की जाती है। तो ये जो होती है विद्युत होती है। इसके संदर्भ में बहुत सारे प्रश्न हैं जो मैं आपको बताऊंगा। तो पहले देखिए, हम शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न लेते हैं। देखिए, हम प्रश्न लेते हैं, विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो उत्तर है कि विद्युत आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आया समझ में? विद्युत आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। देखिए, आई है कैपिटल आई। इसका एसआई मात्रक कूलम होता है और इसका एक मात्रक जो है एम्पियर भी होता है। एम्पियर जो है, एक एम्पियर नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये बनाया था, आंद्रे एम्पियर। इसका एक एम्पियर बराबर 1 कूलम पर सेकंड होता है। अर्थात इसका मतलब होता है कि प्रति सेकंड प्रवाहित 1 कूलम आवेश को हम 1 एम्पियर कहते हैं। अब देखिए, इसको मापने के लिए हमारे पास विद्युत धारा का मापन करने के लिए एक यंत्र होता है जिसको हम एमीटर कहते हैं। इसे हमेशा परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आया समझ में? तो देखिए, विद्युत धारा ज्ञात करने का सूत्र होता है आई बराबर Q अपॉन T। तो ये क्वेश्चन है विद्युत धारा किसे कहते हैं और ये इसका आंसर है। तो नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको अगला क्वेश्चन आंसर बताता हूं। देखिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं कि विभवांतर किसे कहते हैं? तो जब किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित की जाती है तो परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। देखिए, विभवांतर अर्थात एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किए गए कार्य को हम विभवांतर कहते हैं। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर हम एकांक आवेश को ले जाएं तो जो कार्य करना पड़ता है उसको हम विभवांतर कहते हैं। इसे V द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और इसका ऐसा ही मात्रक वोल्ट है और इसको नापने के लिए वोल्टामीटर नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। इसका जो सूत्र है V बराबर W अपॉन Q होता है, जहां पर W का मतलब कार्य होता है और Q का मतलब आवेश। तो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को हम विभवांतर कहते हैं। आया समझ में? तो नोट कर लीजिए। देखिए, अपन एक प्रश्न और लेते हैं, विद्युत परिपथ के आरेख खींचिए। देखिए, विद्युत परिपथ के बहुत सारे आरेख होते हैं जिनमें से मैं कुछ बताता हूं आपको। तो उत्तर है सबसे पहला विद्युत सेल। विद्युत सेल के लिए इस तरह से बैटरी का बनाया जाता है, इसको बैटरी भी कहते हैं। बैटरी या विद्युत सेलों का संयोजन यानी 2 या 2 से ज्यादा बैटरियां अगर लगाई जाए तो उसके लिए आपको इस तरह के सेलों का उपयोग करना पड़ता है। बात समझ में आई? उसी तरह से पलक कुंजी या स्विच खुली होना चाहिए। पलक कुंजी या स्विच खुली होने के लिए आपको इस तरह से
ब्रैकेट लगाना पड़ता है। लेकिन अगर बंद कुंजी आ जाए तो बंद कुंजी के लिए आपको इस तरह से डॉट लगा देते हैं। उसी तरह से संधि, संधि का मतलब जब दो या दो से अधिक तार एक दूसरे पर ज्वाइंट करते हैं, इस तरह से भी हो सकता है ये, तो इसको हम संधि कहते हैं। संधि करना ये इस तरह से। उसी तरह के से बिना संधि के तार क्रॉसिंग, ये क्रॉसिंग करना है यानी आगे लेके जाना बिना संधि किए हुए, तो आपको यहां पर इस तरह से मोड़ना पड़ेगा इसको। विद्युत बल्ब के लिए इस तरह से बनेगा प्रतीक। उसी प्रकार से प्रतिरोध, प्रतिरोध के लिए इस तरह से बनाते हैं और इसको आर से डिफाइन करते हैं। आया समझ में? तो ये कुछ अवयव हैं और जिनके प्रतीक है, और मैं बताता हूं आपको, नोट कर लीजिए इसको। देखिए कुछ प्रतीक और है, जैसे परिवर्ती प्रतिरोध अथवा इसको धारा नियंत्रक भी कहते हैं। इसके लिए इस तरह का प्रतीक बनाया जाता है। उसी तरह से एमीटर के लिए इस तरह का प्रतीक बनाया जाता है, और वोल्टामीटर के लिए इस तरह का प्रतीक बनाया जाता है। वी बना देते हैं उसके गोले के अंदर, और एमीटर के लिए ए बना देते हैं। आया समझ में? तो ये सारे प्रतीक हैं जिनको विद्युत परिपथ के आरेख कहते हैं, अवयव है और प्रतीक है। तो नोट कर लीजिए इसको, फिर मैं अगला प्रश्न बताता हूं आपको। देखिए एक प्रश्न और लेते, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये परीक्षा की दृष्टि से, कि ओम का नियम को समझाइए। ओम का नियम क्या होता है ये लिखकर समझाइए। तो क्या करेंगे, जर्मन वैज्ञानिक चार्ल्स साइमन ओम्स नामक एक वैज्ञानिक था, जिसने एक नियम दिया। इस नियम के अनुसार कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था न बदले, मतलब ना वो पिघले, ना गले, ना उस कम ज्यादा उसका तापमान बढ़े, तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था न बदले, मतलब तापमान समान रहे, तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। मतलब विभवांतर को अगर V मान ले, धारा को I मान ले, तो V समानुपाती I होगा। मतलब जितनी धारा प्रवाहित करेंगे उतना अधिक विभवांतर उत्पन्न होता है, ये इसका कहना है। इसमें समानुपाती का निशान हटाकर हम नियतांक R लगा देते हैं, V बराबर I R, जहां पर R क्या है, एक नियतांक है जिसे प्रतिरोध भी कहते हैं। R क्या है, एक प्रतिरोध है। इसका मात्रक ओम होता है, ओम का निशान इस तरह से होता है। और देखिए इसका विद्युत परिपथ कैसे बनाएंगे, यहां पर देखिए सेल लगे हुए 4, इसमें एमीटर लगा हुआ है, कुंजी लगी है, ये प्रतिरोध है, ये वोल्ट मीटर है। धारा यहां से बहने शुरू होती है और इस प्रकार से इसकी धारा की दिशा ऐसी होती है। तो इस प्रकार से इस नियम के अनुसार क्या होता है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ना बदले, माने ना गले ना ताप बदले, तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। इस नियम को ओम्स नामक वैज्ञानिक ने दिया था, इसलिए इसका नाम ही है ओम का नियम। तो नोट कर लीजिए। देखिए एक प्रश्न और लेते हैं, विद्युत शक्ति किसे कहते हैं? विद्युत शक्ति या विद्युत सामर्थ्य किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है कि किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर प्रति सेकंड किए गए कार्य को विद्युत शक्ति या विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। या फिर हम इसे विद्युत किसी परिपथ में प्रति सेकंड वह विद्युत ऊर्जा को भी हम कहते हैं विद्युत शक्ति। किसी विद्युत परिपथ में प्रति सेकंड वह विद्युत ऊर्जा को भी हम विद्युत शक्ति या विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। इसे P द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है। इसका SI मात्रक वाट या जूल प्रति सेकंड होता है। विद्युत शक्ति को पावर P से दर्शाते हैं, पावर माने विद्युत शक्ति,
तो P बराबर होता है वह विद्युत ऊर्जा यानी W बटे समय T, या फिर इसका एक फार्मूला और होता है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर R, जहां पर I का मतलब होता है धारा, R का मतलब होता है प्रतिरोध। आया समझ में? तो ये सूत्र बनता है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर R वाट, ये भी एक फार्मूला है इसका। अब देखिए 1000 वाट बराबर 1 किलोवाट प्रति घंटा कहते हैं इसको, 1 किलोवाट प्रति घंटा या फिर 1 यूनिट, यानी 1 घंटे तक 1000 वाट बिजली अगर व्यय होती है या विद्युत व्यय होती है तो उसको कहते हैं 1 यूनिट या 1 किलोवाट। आया समझ में? और अगर 1 घंटे तक 1 वाट बिजली खर्च होती है तो उसको 1 वाट घंटा कहते हैं। अगर 1000 वाट 1 घंटे तक व्यय होती है विद्युत तो उसको 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। इसको इससे भी दर्शाते हैं 1 किलोवाट घंटा। आया समझ में? अब 10 की घात 6 वाट का मतलब होता है 1 मेगावाट, और 746 वाट का मतलब होता है 1 हॉर्स पावर या 1 अश्व शक्ति होता है। तो ये प्रश्न था विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, शायद आपको समझ में आया होगा, तो नोट कर लीजिए इसको। देखिए एक प्रश्न और लेते हैं। घरेलू परिपथ में फ्यूज तार का उपयोग क्यों और कैसे किया जाता है? तो इसका उत्तर है कि घरेलू परिपथ में फ्यूज तार का उपयोग श्रेणी क्रम में किया जाता है और इसे लगाकर घरेलू उपकरणों की सुरक्षा की जाती है। तो क्वेश्चन में है कि घरेलू परिपथ में फ्यूज तार का उपयोग श्रेणी क्रम में लगाकर घरेलू उपकरणों की सुरक्षा की जाती है। यह कम गलनांक का टीन और शीशे की मिश्र धातु, कम गलनांक वाली टीन और शीशे की मिश्र धातु का बनाया जाता है और यह परिपथ में विद्युत संयंत्र से पहले जोड़ दिया जाता है, क्योंकि यह विद्युत की सीमा को नियंत्रित करने के लिए लगाया जाता है। जैसे क्या होता है कि जब हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज की बिजली आती है तो ये पहले ही गल जाता है, क्योंकि इसका गलनांक बहुत कम होता है। गलनांक का मतलब गल जाना, गलनांक कम होने के कारण ये पहले ही गल जाता है, जिससे कि घरेलू उपकरण सुरक्षित रहते हैं और किसी प्रकार की हानि नहीं होती है। तो इसलिए ये सबसे पहले विद्युत संयंत्र के पहले जोड़ दिया जाता है। आपने देखा होगा आपके घरों में भी जहां पर मीटर, विद्युत मीटर लगा होता है उसके पहले कटआउट लगा होता है जिसमें इस तरह का एक तार लगा रहता है जो विद्युत की सीमा जो होती है अत्यधिक आने पर, अत्यधिक वोल्टेज आने पर वह गल जाता है, जिससे कि घरेलू उपकरण सुरक्षित रहते हैं। तो ये था घरेलू परिपथ में फ्यूज तार का उपयोग क्यों और कैसे किया जाता है, तो नोट कर लीजिए।